अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जनाब याली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से मेरे परिंदे हैं, जो मुर्गियाँ हैं, चकोरे हैं और बतखें माशाल्लाह से बिल्कुल सारी ठीक ठाक हैं। और जो तोते हैं उनका यार अभी हमने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ये देखिए कितनी ज़्यादा फोग है, धुंध है और इस सर्दी में इनको यहाँ पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाना था। तो उनको फ़िलहाल हमने छोटे पिंजरे में ही रखा हुआ है, लेकिन हम आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह ताला उसका पूरा सामान हमने आपको दिखाया कि इस पोर्शन में उनको यहाँ पे लेके आ जाना है। ये मुर्गी अंडा देने के लिए तैयार है। मैंने अभी-अभी खोल दिए, लेकिन मैं सर्दी में ना इतनी जल्दी खोलता नहीं हूँ। लेकिन यार मसला ये है कि ये जो चकोरे हैं ना, इन्होंने यार मुर्गियों को मार-मार के इन दोनों ने बुरा हाल किया हुआ है। ये देखें मुर्गों को भी मार रही है। इसकी वजह से यार मैं बहुत परेशान हूँ। या तो मैं इनके लिए अलग पोर्शन बनाने की सोच रहा हूँ, या ये देखें, ये इतना ज़्यादा मारती है मुर्गियों को। तो मुर्गियों ने उस लिहाज से ना, मुर्गियों ने अंडे की कमी हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुर्गियाँ परेशान डिप्रेशन में रहेंगी, डरी हुई रहेंगी, तो मुर्गियाँ उस लिहाज से अंडे नहीं देंगी। लेकिन मतलब कि जहाँ पे 6 अंडे देती थी, वहाँ पे 4 या 5 अंडे हो गए हैं। 1-2 अंडों की कमी होगी। एक कबूतरी का अभी अंडों का पता नहीं चला, अभी तक ये मुर्गी अंडों पे नहीं आई है। लेकिन फ़िलहाल चकोरों ने इनके लिए बहुत परेशानी की हुई है। और बतखें जो हैं वो तो अपनी जगह पे मस्त रहती हैं, वो इतना इनको तंग नहीं करती। लेकिन यार चकोरों ने बहुत परेशान किया हुआ है, इसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं। ये मैंने इनको ना यहाँ पे मूलियों के पत्ते थे, वो मैंने रस्सी के साथ लटका दिए हैं, तो लटके हुए पत्ते ज़्यादा खाती हैं, बजाय के नीचे फेंक दें, वो ज़्यादा मिट्टी में ज़ाया हो जाते हैं। और जैसे क्योंकि सर्द मौसम है, सारा दिन धुंध होती है और इसी तरह शाम हो जाती है, तो वो ओस और शबनम के जो ड्रॉप्स हैं, वो नमी रहती है ज़मीन पे, वो खुश्क नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से गीला-गीला सा फ़ील हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह से ठीक है। और मुर्गियाँ माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं। इनकी वैक्सीन जो मैंने लास्ट टाइम की थी, तो वो तो अभी मतलब कि महीने बाद करनी थी। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उसने कहा कि अभी फ़ोग के दिन है, तो आप अभी इनकी वैक्सीन ना करवाएँ, फ़ोग गुज़र जाने दें, उसके बाद वैक्सीन करवाएँ। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि ये अंडों के लिए फिर रही है, ये देखें माशाल्लाह से बैठ गई है अंडों पे। अब अंडा देगी, सुबह-सुबह खोलते ही। इनको सर्दियों में मैं खोलना नहीं चाहता, लेकिन यार खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि सर्दी में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना चकोरे, इन्होंने इनका जीना हराम किया हुआ है। और जो हमारा वज़ीर है, इसका भी अभी हालात ऐसे ही हैं, आपको इसके दुम से अंदाज़ा हो रहा है। ये अभी इसकी बादशाह की गवर्नमेंट आई है, माशाल्लाह से दूसरी मुर्गी भी अंडा देने के लिए ऊपर चढ़ गई है। तो माशाल्लाह वैसे ठीक हैं, इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इन चकोरों के बारे में सोच रहे हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए, यही मैं सोच-सोच के थोड़ा-सा परेशान हूँ कि यार इनका कोई हल निकालें। ये ना हो कि मुर्गियाँ ज़ारे डर जाएँ, और क्योंकि खाते हुए भी ना इनको उस लिहाज से खाने नहीं देती। जहाँ पे खाती हैं, अभी मैं बल्कि इनको डालता हूँ, अभी दाना वगैरह मैंने सुबह-सुबह आके खोली है। पानी मैंने बिल्कुल ताज़ा पानी इसमें चेंज कर दिया है, और वो बतखों के लिए भी चेंज कर दिया है। अब हम इसके इस बर्तन में डाल देते हैं इनके लिए दलिया वगैरह। तो यहाँ पे मैंने बाजरा रखा हुआ है मिक्स करके, और गंदुम है इसके साथ, और इसमें जनाब हमने दलिया रखा है। तो ये दलिया डाल, हाँ जी, तो ये दलिया, और इसके नीचे जो है ये बाजरा और गंदुम है। इसको सारे को मिक्स करते हैं, कुछ इसमें डाल देते हैं। ठीक है। 2 जगहों पे मैं इसलिए डालता हूँ कि जो चकोरे हैं इनको ज़्यादा तंग करती हैं, और जो उनको तंग करने की वजह से मैंने कहा जो वहाँ पे इनको मारती हैं, तो वो थोड़ी साइड पे जाके खा लें। ये पहले आपको पता है, ये पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब इन्होंने अच्छे तरीके से खाना तो शुरू कर दिया है। तो इन्होंने माशाल्लाह से साथ खाना शुरू कर दिया। पहले हमको इनकी ये टेंशन थी कि यार ये किसके साथ खाएँगी, लेकिन वो जो कर्मों वाली मुर्गी है उससे ये डरती हैं, मुर्गे से ये डरती हैं, इस वाले वज़ीर से भी डरती हैं। लेकिन ये देखें, उस छोटे को भी मारती हैं, और मुर्गियों को वो देखें इसके पीछे भाग गई। हालाँकि इनको किसी ने कुछ नहीं कहना, सुकून से वो बेचारी फिर रही होती हैं, लेकिन उनको डरा देती हैं। इस लिहाज से मैं सोच रहा था कि यार अंडों का लेने का टाइम है, सीज़न है, और खुराक हर चीज़ ठीक चल रही है, मुर्गियाँ अंडे भी माशाल्लाह से ठीक दे रही हैं, लेकिन जैसे डर पैदा हो जाता है, वो एक इनमें चीज़ आ गई है, तो मैंने वहाँ पे इनके लिए डाले हैं, तो शायद वो उस साइड पे लग जाएँ, तो ये सूरत-ए-हाल है। तो दोस्तों, दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में आप जितना मुर्गियों का टेम्परेचर ठीक रखेंगे, उसी लिहाज से आपको अंडे देंगी। अगर मुर्गियों को सर्दी लग गई, तो इनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार भी हो सकता है। और दूसरा ये कि मुर्गियाँ अंडे भी कम देना शुरू
मतलब अंडे कम दे देंगी। तो उसके लिए आपको सर्दियों में नुकसान है, सर्दियों में अंडों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने खुद भी एक ज़हन लड़ाया, और जब मैंने ज़हन लड़ा लिया और जब मैंने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला था कि मैंने लास्ट टाइम आपको ये तो बताया था कि चाय की जो पत्ती होती है, उसको जो आप चाय का ब बनाते हैं और उसके बाद जो बच जाती है, आप उसको आटे में डाल के या वैसे ही खाने में मुर्गियों को डाल दें, तो माशाल्लाह से वो बहुत खुशी से खाएँगी और उससे उनका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके अलावा आप उनको कहवा बना के वो भी दे सकते हैं, ठीक है? तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे ज़हन में एक और ख़्याल आया, जिसमें से मुर्गी की आप चर्बी भी कम कर सकते हैं। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि चर्बी की वज़ह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है और वो अंडे नहीं देती। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक आपको वीडियो भी बना के दिखाई थी। तो शायद जिन दोस्तों ने नहीं देखी, जो नए हैं, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड पे भी आ जाएगा और कार्ड पे भी चल जाएगा स्क्रीन पे। तो आपने वहाँ से देख लेना है कि उस मुर्गी में कितनी ज़्यादा चर्बी निकली थी और उसने अंडे देने छोड़ दिए थे। हालाँकि वो असील मुर्गी थी, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि इसको ज़िबा करूँ, लेकिन मुझे मजबूरन उसको ज़िबा करना पड़ा, और इनकी सबसे बड़ी थी और कर्मों वाली जो मुर्गी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं। इतना ज़्यादा इनको मतलब कि मारती हैं, तो इनके पर ख़राब हो रहे हैं, सर्दी के दिन है, इस वजह से मैं इंतहाई ज़्यादा परेशान हूँ। बत्तखों को भी जोश आना शुरू हो गया आहिस्ता-आहिस्ता। अभी मैं इनको बाहर नहीं निकालूँगा क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और सामने ही रोड है, और उसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो परेशानी है चकोरों की है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने तोतों को बनाना था, वहाँ पे मैं चकोरें डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी बात से सॉरी स्किप हो गया, तो मैं आपको ये बता रहा था कि गर्म रखने के लिए आपको ग्रीन टी आपने सुना होगा, उसके लिए चर्बी जो होती है मुर्गियों की वो भी कम हो जाएगी और उसका टेम्परेचर भी बहुत मतलब सेट हो जाएगा। आपने ग्रीन टी के पत्ते लेने, अगर आपके पास है, आप कहीं बाज़ार से ले आएँ, ठीक है? जिसे लेमन ग्रास कहते हैं। उसको आपने पका के कहवा बना के और आपने मुर्गियों को पानी में, जैसे वो तो बर्तन है, उसमें डाल देना है, और आपने हफ्ते में 1 दफ़ा दे दें, हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, उसका इतना कोई मसला नहीं है। उससे ये है कि इनका टेम्परेचर जो है वो भी एक तो माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म होता है, और आप भी कभी उसे पी के देखें, आपको अपने जिस्म में मतलब कि फ़ील होगा कि यार सर्दी इतनी कम है। और दूसरा ये है कि इनकी अगर कोई चर्बी है, मुर्गियाँ कुछ अंडे देने कम हो गई हैं, आपको लगता है कि ये मुर्गियाँ मेरी अंडे नहीं दे रही, तो आप उनको सबको पिला दें, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आपने इस चीज़ को लाज़मी ट्राई करें। मेरी माशाल्लाह से मुर्गियाँ फ़िलहाल कबूतरी का ही, मुझे जो इसकी शेप है और जो इसके जो चाल-ढाल है, उसके लिहाज़ से मुझे यही लगता है कि फ़िलहाल कबूतरी अंडों पे नहीं आई, लेकिन माशाल्लाह से बाकी सारी आ गई हैं। दूसरा यार, मुझे इस चकोरों के बारे में लाज़मी बताएँ कि मैं इनका क्या हल निकालूँ? इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, मुर्गियाँ अंडे देने में बहुत डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, परेशान रहती हैं, खुराक भी कम खाती हैं। आप देख लें, सुबह जब मैं डालता था, सारी यहाँ पे लगी होती थी, लेकिन इस टाइम सारी ये परेशान-परेशान हाल खड़ी हुई हैं। तो मैं ये बर्तन कोशिश करता हूँ यहाँ से उठा के वहाँ पे रखूँ, शायद कि बतखों की वजह से डर रही हैं और इन्होंने खाना छोड़ा हो, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो शायद यहाँ पे ये खाना शुरू कर दें। क्योंकि चकोरों ने बहुत परेशान किया, उसकी वजह से ये बेचारी खाती नहीं है। लेकिन ये देखें, चकोरे वहाँ पे भी पहुँच गई हैं। ये इनका थोड़ा मसला है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अंडे तो ये देंगी जानवर, परिंदा रखने वाला है, तो हम इसे थोड़ा इस साइड पे रख देते हैं, तो कुछ जो हैं इस साइड पे आके खा लेंगी और चकोरे उस साइड पे। अब देखें माशाल्लाह से मुर्गियाँ वहाँ पे खाने के लिए जाना शुरू हो गई हैं। ये इनकी सिर्फ़ यही वजह है कि इन चकोरों ने इनको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है, और डरने की वजह से वो खाना कम खाती हैं, तो उस लिहाज से वो अंडों में भी उनकी कमी वाक़या हो गई है। जो इनकी तरफ फँस जाती है, वो कहती है अब मेरी तो मतलब कि फुल पिटाई होगी, मैं अब कहाँ जाऊँ? ये देखें फुल परेशान है। और इनकी फिर इतनी स्पीड, अभी मैंने इनके पर काट दिए हैं। लेकिन शुरू-शुरू में आई थी तो ये बहुत डरी फिरती थी, लेकिन इस टाइम जनाब इन्होंने पूरी गवर्नमेंट बना ली है, सिर्फ़ 2 ही हैं। वो सारी मुर्गियाँ वहाँ पे हैं और ये जाएँगी और उनको डरा देंगी। तो ये जनाब थोड़ी-सी परेशानी है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि या तो इनके लिए अलग पोर्शन बना दूँ और इनको खोलूँ ही ना, उसी में रहें, तो मुर्गियाँ बहुत खुश रहेंगी। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको
मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने आपको जो मुर्गियों का गर्म रखने का टोटका बताया वो लाज़मी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और शेयर कर लें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, एक नई व्लॉग के साथ, एक नए विलेज लाइफ सीक्रेट के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।